लेप लगा देती हूँ। लड्डू की नजरों से कुछ नहीं छुपता मम्मी। क्या हुआ मम्मी? दर्द हो रहा है? नहीं बेटा, वो कुछ याद आ गया था। आपको पापा की याद आ रही है? मम्मी आप टेंशन मत लो, मैंने आज ही भोलेनाथ जी से कहा है कि वो जल्दी से पापा को भेजे। देखना पापा जल्दी से आ जाएंगे, क्या पता आज ही आ जाए। अच्छा जी, लेकिन आज तो मौसम इतना खराब हो रखा है। पापा बहुत ब्रेव है, चाहे मौसम जितना भी खराब हो वो हमें मिलने जरूर आएंगे। कैसे इन सबको बताएं? ये बच्चा दिव्यम जी का नहीं है और ना ही राधिका उनका वहम। लेकिन कुछ भी हो जाए, हम किसी को अपनी गृहस्थी उजाड़ने नहीं देंगे। कौन है? कौन है? हमें ऐसा लगा जैसे अभी कोई शॉल ओढ़ कर यहाँ से गया। माँ, अभी मुझे कोई नहीं समझ सकता, लेकिन वक्त आने पर आपको बताऊंगा। मेरी राधिका मिल गई है, मुझे उसके पास जाना होगा। कौन है? कौन है? शायद हमें भी मुन्ना की तरह वहम होने लगा है। खैर, बहुत नींद आ रही है, जा करके सो जा। राधिका, तुम भगवान के पास ही ठीक हो। अगर गाड़ी चालू करूंगा तो घर वाले उठ जाएंगे शोर से। एक काम करता हूँ, चल के जाता हूँ, आगे से ऑटो पकड़ लूंगा। मेरी बीवी राधिका है, हमारी शादी की फोटो है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं भूली, वरना तुम मुझे ऐसे छुड़ाने नहीं आते। राधिका, राधिका रुको। पता नहीं क्यों उस अजनबी के ख्याल से ही हमारा मन इतना बेचैन हो रहा है, और वो जिस नाम से हमें पुकार रहे हैं बहुत जाना पहचाना सा नाम लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने सपने में या कहीं तो वो नाम सुना है। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? वो जिस नाम से हमें पुकार रहे हैं, हमें इतना सुकून मिल रहा है। जब से पुलिस स्टेशन से आई हो, किस ख्याल में डूबी हो? हाँ, कुछ नहीं माँ जी, हम वो ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है बेटा। उस लफंगे को थाने से छुड़वाने के चक्कर में घर के कितने काम रह गए, कुछ होश है? इससे पहले बारिश आ जाए, जाके तार से कपड़े उतार के लाओ। जी जी माँ जी। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है।
तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। राधिका, कहाँ रह गई ये अप्पू? देखिए, हम आपकी राधिका नहीं, हम अप्पू हैं। बारिश होने वाली है, आप प्लीज जाइए यहाँ। राधिका मेरी बात सुनो। राधिका मेरी बात सुनो। चाहे आंधी है, तूफान आए, बारिश आए या भूकंप ही क्यों ना आए, लेकिन तुम्हारा दिव्यम आज तुमसे बात किए बिना यहां से नहीं जाएगा, यहां से नहीं जाएगा। क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी है? जैसे कोई भूत देख लिया हो? वो बारिश बहुत तेज है, इसलिए हम घबरा गए। घबरा गए थे। ये दे। दिव्यम जी अभी तक सोने नहीं आए। इतनी रात हो गई है, दिव्यम जी कहाँ हैं? अब शायद पानी पीने नीचे गए होंगे, हम देख कर आते हैं। दिव्यम जी, दिव्यम जी, हे भगवान, दिव्यम जी तो कहीं नजर नहीं आ रहे। कहीं वो राधिका के पास वापस तो नहीं चले गए? हमें तुरंत मम्मी जी को बताना होगा। हे भोलेनाथ, हमें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों उस अनजान इंसान को देखकर तकलीफ में हम इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं?
हमने आपसे कहा ना कि हम आपकी राधिका नहीं है, तो आप हमें क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? अगर तुम मेरी राधिका नहीं हो तो तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? इंसानियत के नाते। देखिए, बारिश बहुत हो रही है, आप प्लीज घर जाइए। क्या हो गया है राधिका? तुम सब कुछ जानते हुए अनजान क्यों बन रही हो? क्योंकि वाकई हम आपको नहीं जानते हैं। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? क्यों कह रही हो कि तुम अप्पू हो? क्योंकि हम अप्पू ही हैं। राधिका, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? प्लीज आ जाओ ना अपने दिव्यम जी के पास वापस। तुम जानती हो कि तुम मेरी दुनिया हो, मेरा सब कुछ हो, मेरी खुशी हो, तुम मेरा सुकून हो, मेरा प्यार हो। आई लव यू, लव यू। राधिका, मेरा सब कुछ हो, मेरी खुशी हो, तुम मेरा सुकून हो, मेरा प्यार हो। आई लव यू, लव यू। दिव्यम! सुजाता, कुछ पता चला? नहीं मम्मी जी, हमने कहा ना, हमने हर जगह देख लिया, दिव्यम जी घर पे नहीं है। फोन भी घर पे छोड़ के गए। अरे पर ऐसे कैसे चला गया और किसी को पता तक नहीं चला? क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है? माँ जी, मुन्ना घर पर नहीं है, आधी रात को पता नहीं कहाँ चला गया है। क्या? जी, हम एक काम करते, हम बाहर देख कर आते हैं। हाँ, जाओ जाओ। मैं भी आता हूँ। जगो, तुम भी जाओ। चलो बेटा, लोग वहाँ जाके देखते। एक बात कहें आपसे, अगर दिव्यम अपनी पहली पत्नी यानी कि राधिका, उसके प्यार में अपना मानसिक संतुलन खो देगा तो कितना मजा आएगा। ये घर, ये सारा राजपाट सब आपका हो जाएगा। भगवान, ये क्या हो रहा है हमें? उस इंसान से ऐसे बातें की, हमें उस पर गुस्सा करना चाहिए था, उसे धक्के मार के भगा देना चाहिए था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। क्यों उस इंसान की हर बात का हम पे इतना ज्यादा असर हो रहा है? खुले, ये कैसी दुविधा है? प्लीज हमें इस दुविधा से मुक्ति दिलाइए भगवान। मुन्ना! अरे दिव्यम क्यों कार तो यही है, लेकिन इतने खराब मौसम में वो कहाँ जा सकता है? इसका मतलब वो हमारा वहम नहीं था, वो मुन्ना ही था जो ये शॉल उड़कर वहां से निकला था। मैं पता लगा कर रहूंगा, ऐसी क्या ही मजबूरी है जो मेरी राधिका को मुझसे दूर रख रही है। क्या हुआ सुजाता? मुन्ना के पापा, ये तो तय है कि मुन्ना घर में नहीं है इस वक्त। हो ना, वो जरूर इस वक्त उस लड़की के घर उससे मिलने गया होगा, और अपनी कार लेकर इसलिए नहीं गया ताकि हम में से किसी को पता ना चले। हमें कुछ भी करके उस लड़की के घर का पता लगाना होगा। आधी रात हो गई है,
अच्छा हुआ चले गए। हे भगवान, क्या हो गया आपको? आप उठिए, उठिए। क्या हुआ आपको? उठिए। हे भगवान, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। क्या करें? ऐसे बारिश में भी इन्हें नहीं छोड़ सकते, अंदर भी लेके नहीं जा सकते वरना माँ जी नाराज हो जाएंगी। माँ जी ने हमें बताया था कि यही लड्डू को अपने साथ घर लेके गए थे। हमें तो इनका घर मालूम है। एक काम करते हैं, हम इनको इनके घर लेके जाते हैं। रिक्शा! भैया भैया रुकिए, प्लीज यहाँ आइए, इनको उठाने में हमारी मदद कर दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कहाँ जाना है। बोलू बेटा, एक काम करना, तुम जरा वो सर्कस के मालिक से पता करो ना कि वो लड़की कहाँ रहती है जिसे दिव्यम राधिका समझ रहा है। हो ना, इस वक्त दिव्यम जरूर उसी लड़की को ढूंढने गया होगा। जी क्या सुजाता, तुम भी अपने मुन्ना के चक्कर में पूरा का पूरा घर सर पे उठा लिया है और हम सबको भी जगा दिया है। क्या इस तूफानी मौसम में हमारा बच्चा घर में नहीं है, घर से गायब है, किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं और आपको अपनी नींद की पड़ी हुई है। चाची जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी सर्कस के ओनर को फोन करता हूँ। हाँ, क्या हुआ गोलू, कुछ पता चला बेटा? चाची जी कोई फोन नहीं उठा रहा है, इतनी रात हो गई है तो सर्कस भी बंद हो गया होगा, इसलिए वहां जाने से भी कोई फायदा नहीं है। हे भगवान, हम क्या करें? इस तूफानी मौसम में अपने बच्चे को कहाँ जाकर ढूंढे? सुजाता तुम घबराओ मत, दिव्यम यहीं कहीं गया होगा, हम जाकर ढूंढ लाते हैं उसे। गोलू के पापा, एक मिनट, दिव्यम कोई छोटा बच्चा है जो इस तूफान में खो जाएगा? वो एक बालिग समझदार शादीशुदा लड़का है, अपनी मर्जी से गया है, अपनी मर्जी से वापस आ जाएगा। अब उसके चक्कर में आप सब लोग इस तूफान में बाहर क्यों जा रहे हैं? असली तूफान तो हमारी जिंदगी में आ गया है। हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। कविता, यहाँ आने से पहले अपना दिमाग क्या रूम में छोड़कर आ गई थी, जो इतनी गैर जिम्मेदार बात कर रही हो? अरे घर का बच्चा गायब है। गोलू बेटा गाड़ी निकालो। ये बिजली को भी अभी जाना था। बेटा, तूफान पड़ रहा है, अब इस खराब मौसम में घर से बाहर जाना पता नहीं ठीक रहेगा भी कि नहीं। हाँ ठीक है, कोई मत चाहिए, यहीं पर रहिए सब लोग, हम खुद अकेले जाकर के अपने बच्चे को ढूंढ लेंगे। किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाओ कि गिनती से ना पाए। राधिका? नहीं 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 भाभी, ये राधिका थोड़ी ना हो सकती है। पलक गुजरे हुए लोग वापस लौट कर थोड़ी ना आते हैं। ये क्या 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 देवरानी जी का भूत है? राधिका तुम हो? हम राधिका नहीं है,
ही किसी का भूत है। हम अप्पू हैं। अप्पू? ये तो बिल्कुल राधिका जैसी दिख रही है। वो कहते हैं ना कि दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, शायद ये राधिका की हमशक्ल है, जिसे दिव्यम जी राधिका समझ रहे हैं। हाँ हाँ, रागनी बिल्कुल सही कह रही है। ये जरूर हमशक्ल ही होगी। आप सबको याद है, इससे पहले भी राधिका की हमशक्ल हमारे घर में आ चुकी है, जिसने मुन्ना के पापा को धक्का दिया था। ये भी ऐसी कोई हमशक्ल होगी राधिका की। ये राधिका नहीं हो सकती है। ये पापा जी ये बहरूपिया है। नहीं पापा जी, ये झूठ बोल रही है। हाँ मैं असली राधिका, हम आपकी बहू है। मर जाएंगे। अप्पू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हमारे बच्चे को सही सलामत घर वापस लेकर आ गई हो। अब तुम जाओ, हम इसे संभाल लेंगे और इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि आइंदा से ये तुम्हें परेशान ना करे। अच्छा आराम से। जी नमस्ते। आप पक्का हमारी देवरानी जी नहीं है? कली, चुप करो, जाने दो इन्हें। आप जाइए, हम संभाल लेंगे इसे। आप जाइए। राधिका, मुन्ना क्या कर रहा है बेटा? ये राधिका नहीं है। छोड़ इसे, छोड़। रागिनी, मुन्ना, माँ जी आप यहाँ कैसे? ये दरवाजा क्यों खड़खड़ कर रहा है? अरे ये फिर से इस लड़के के साथ कहाँ जा रही है? इन दोनों का ज्यादा मिलना हुआ तो कहीं उसे पिछली बातें याद ना आ जाए। करना ही होगा। क्या भैया, उस ऑटो का पीछा करो। अप्पू, मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती। हाँ, मैंने कहा था ना, उस तरफीरी के चक्कर में मत आना। क्यों आई यहाँ? चल घर चल, तू, मैं दिखाती हूँ आज तुझे।
राधिका अपने ही घर में है, उसे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुन्ना, तू ये क्या कर रहा है बेटा? खुद को देख, तू पूरा भीग गया है, बीमार है। तू अंदर कमरे में चल, आराम कर। हाँ? और बेटा तू जैसा सोच रहा है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये राधिका कैसे हो सकती है? तेरी राधिका तो माँ, मैंने एक बार कह दिया ना, राधिका कहीं नहीं जाएगी। माँ जी आप ये क्या कर रही है? प्लीज शांत हो जाइए। ये क्या कर रही है आप? पीछे हटिए। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये क्या तमाशा कर रही हो? मैं वही कर रही हूँ जो आपके बेटे ने मेरी और मेरी बहू अप्पू के साथ किया है। बवाल! अरे ये पीछा क्यों नहीं छोड़ता अप्पू का? अब शांत हो जाइए, हम यहाँ से चलते छोड़िए सब। चलिए। हाँ, अभी के अभी चलो। और दोबारा कभी इस घर की तरफ मुड़कर भी देखा ना, मैं टांगे तोड़ दूंगी तेरी। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, अपने पति के होते हुए गुलछने उड़ा रही है इसके साथ। पति? पति? माँ जी हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम बस इनके घर छोड़ने आए थे। पति? मतलब राधिका ने उसी शादी कर ली? तब तो मुझे किसी बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? राधिका का पति सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। वाह वाह वाह, क्या संस्कार दिया है आपने आपके बेटे को? हाँ, मेरी बहू के पीछे ऐसे पड़ा हुआ है जैसे उसकी निजी जायदाद हो। शर्म तो बिल्कुल नहीं है इसमें, समाज का डर भी नहीं है। लेकिन हम इज्जतदार लोग हैं। हमारी घर की बहू बेटियां उसे गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। बात करना तो बहुत दूर की बात है। समझा दीजिए अपने बेटे को, ये राधिका नहीं, मेरी बहू अप्पू है, अप्पू है, अप्पू है, अप्पू है। हाँ देवर जी, अगर ये शादीशुदा है तो आपकी राधिका और हमारी देवरानी जी हो ही नहीं सकती। हमारी देवरानी जी अपने दिव्यम जी को छोड़कर किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। हाँ मुन्ना, हम सब लोग तो राधिका की रग रग से वाकिफ है ना। ये कहीं से भी राधिका नहीं हो सकती है। ये जरूर उसकी हम शक्ल ही है। हाँ दिव्यम बेटा, ये सच में कोई और ही है। अब तू भी शांत हो जा और इन्हें भी शांति से जाने दे। देखिए, हमारे बेटे से जो भी गलती हुई उसके लिए हम सब माफी मांगते हैं। आप प्लीज जाइए यहाँ से। चल। अगर आपकी बहू शादीशुदा है तो कहाँ है उसका पति? बताइए, आपकी शादीशुदा बहू का पति कहाँ है? कहाँ है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है?
जब मैं आपके घर आया था, राधिका मुझसे मिलने बाहर आई थी, खिड़की से मुझे देख रही थी, तो उसके पति ने ये सब उसे करने दिया? इतनी बार आपके घर आया हूं मैं, लेकिन मुझे तो आपके घर में कभी भी कोई मर्द नजर नहीं आया। राधिका अकेले क्यों आई मुझसे बाहर मिलने के लिए, और अकेले क्यों आई मुझे घर छोड़ने? उसका पति क्यों नहीं आया? बताइए, आपका आदर्श बेटा क्यों नहीं आया? मुन्ना बस रहने दे बेटा, राई का पहाड़ मत बना बेटा। अरे जब ये लड़की खुद कह रही है कि राधिका नहीं अप्पू है, तो फिर तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये राधिका है? क्योंकि मैं राधिका को जानता हूँ माँ। अपनी राधिका को पहचानने के लिए मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि राधिका मुझसे झूठ क्यों बोल रही है, मुझे पहचानने से मना क्यों कर रही है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये मेरी राधिका है। बताइए, कहाँ है आपका लाडला बेटा? कहाँ है इसका पति? वो परदेश में है। परदेश में? मेरा बेटा परदेश में है। वो वहाँ से पैसे कमाकर हमें भेजता है, और मेरा बेटा हमारे साथ नहीं रहता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अप्पू शादीशुदा नहीं है। चल मुन्ना, जब तक मैं राधिका के पति से बात नहीं कर लेता हूं, मेरी राधिका कहीं नहीं जाएगी। परदेश में रहता है ना तुम्हारा पति? ठीक है, लाओ उसका फोन नंबर दो मुझे, मैं बात करता हूँ। नंबर? हमारी तो खुद अपने पति से कभी बात नहीं हुई, तो नंबर कहाँ से दे इन्हें हम? सोच क्या रही हो राधिका? दो मुझे उसका फोन नंबर, अभी बात करता हूँ उससे, अभी सच पता चल जाएगा। दो। फोन तो अब मैं करूंगी, वो भी पुलिस को फोन करूंगी और यहाँ बुलाऊंगी। बहुत प्यार से समझा लिया मैंने तुम लोगों को, लेकिन रातों के भूत बातों से नहीं मानते। पुलिस बुलाऊंगी और मेरे बहू के साथ छेड़खानी करने के जुर्म में अंदर करवाऊंगी। आपकी खोखली धमकियों से नहीं डरने वाला मैं। आज तो सच सामने आके ही रहेगा। आपको जिसको बुलाना है जाके बुलाइए। हे भगवान, पुलिस को कैसे बुलाऊं? कल को अगली सबको की याददाश्त वापस आ गई, फिर मैं ही धोखाधड़ी के जुर्म में जेल ना चली जाऊं। दिव्यम बेटा, देखो हम तुम्हारी फिक्र समझ रहे हैं। ये राधिका जैसी दिखती है, लेकिन ये राधिका नहीं है। अरे राधिका की आत्मा में तो ये परिवार, उसका दिव्यम, उसकी आत्मा में बसते थे बेटा। और ये देखो, इसने तो हमें पहचाना तक भी नहीं बेटा। और अगर ये हमारी राधिका होती तो इतने साल ये हमसे दूर क्यों रहती? हाँ दिव्यम जी, ये औरत आपको जानती तक नहीं है। हम कैसे बताएं कि ये राधिका हो ही नहीं सकती? राधिका को तो खुद हमने। क्या करना है मैडम? ये तो जिंदा है। इसकी बॉडी को ऐसे जगह ठिकाने लगाओ कि किसी के भी हाथ ना लगे। लेकिन ये तो बिल्कुल राधिका की तरह दिख रही है। कैसा हो सकता है कि राधिका बच गई हो? देखिए, आपकी बातों से हमें इतना एहसास तो हो रहा है
कि आप अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हम आपकी पत्नी नहीं हैं। हमारा पति कोई और है। आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारा और मेरा 7 जन्मों का रिश्ता है। नहीं राधिका, ऐसा नहीं हो सकता। बस दिव्यम, बहुत हुई जिद तुम्हारी। अब तुम हद पार कर रहे हो अपनी। जो वो लड़की कह रही है वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, कोई और है। फिर तुम क्यों अपनी जिद पूरी करने में तुले हो? क्यों इसे इस घर में रोकना चाहते हो? जाने दो इसे। सुनो, कौन हो तुम? कौन हो तुम जो ऐसे घर पे घुसे चले आ रहे हो? मैं अप्पू का पति हूँ। बेटा, तू आ गया। मेरा बेटा। कैसी हो माँ? तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इसको देख। आपका बेटा तो विदेश में था, अब अचानक से वापस आ गया, और वो भी सीधा हमारे घर पे। हाँ, तो मेरा बेटा आज आने वाला था। ये बात मैंने अपनी बहू से छुपाई क्योंकि मेरा बेटा उसे सरप्राइज देने वाला था। अब उसे क्या पता कि सरप्राइज की जगह उसे इतना बड़ा झटका लगेगा। उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के घर आकर बैठ जाएगी, तो इसीलिए मैंने फोन करके हवाई अड्डे से मेरे बेटे को यहाँ बुला लिया। ये अपनी फालतू की बकवास मत कीजिए। अच्छी तरह से जानता हूँ कि किसी नाटक कंपनी से उठा के लाए इस टट्टू को। देखा बेटा, देख इस आदमी को, उसने मेरा और अप्पू का जीना आराम कर दिया। बेटा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को परेशान करने की है? अगर तू आज के बाद मेरी पत्नी के आसपास भी दिखा ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू खुद को नहीं पहचान पाएगा, समझा? पहले तो तुम हमारे बेटे का कॉलर छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। और मुन्ना, तू बस अब बहुत हो गया। तू कहाँ इन लोगों के चक्कर में फंस रहा है? ये लड़की वो नहीं है जो तू समझ रहा है। तुम मान जाना बेटा, कहाँ इस मवाली के चक्कर में फंस रहा है बेटा। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि तुझे या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की जान पर कोई बात है। हाँ, कहाँ आप इन ढोंगी लोगों की खोखली धमकियों से डर रही हैं? झूठ बोल रहे हैं ये लोग। तुम बताओ राधिका, क्या तुमने इसे जिंदगी में कभी भी देखा है? कभी बात भी की है इससे? नहीं। बोलो राधिका, चुप क्यों हो? बोल दो कि ये तुम्हारा पति नहीं है। डरो मत, मैं हूं यहाँ पे। बोलो अप्पू बेटा, यही तुम्हारा पति है ना? तुम जानती हो ना इसे? हाँ, जानती हो ना? हाँ, यही हमारे पति हैं।
हम सब ने कान खोलकर सुन लिया ना कि मैं ही इसका पति हूं। अब कोई हमारे बीच नहीं आएगा। चलो अप्पू, तो मैं तो घर चलकर बताता हूँ। इलाज करवाइए अपने बेटे का, ताकि वो दूसरों के बहू बेटियों पर नजर डालना बंद करे। चलो चलो। राधिका, बस मुन्ना, राधिका। रागिनी, दिव्यम को अपने कमरे में लेकर जा। हम पानी लेकर आते हैं। दिव्यम जी, पानी। दिव्यम जी, आपके दिल पे क्या गुजर रही है हम समझ सकते हैं। जिस इंसान से आप इतना प्यार करते हो, वही चेहरा अगर आपके सामने आके खड़े हो जाए तो कोई भी इंसान बेचैन हो जाएगा। लेकिन अब तो सब साफ हो चुका है ना। वो औरत कोई और है, उसकी अपनी एक अलग जिंदगी है, अपना एक अलग परिवार है। आप प्लीज उसे भूल जाइए। अब दिव्यम जी चाह कर भी उस राधिका के पीछे नहीं जा पाएंगे। ये तुम क्या कर रही हो रागिनी? मम्मी जी, वो बड़ी मुश्किल से दिव्यम जी को समझा बुझा के रोका है हमने। हम नहीं चाहते दिव्यम जी फिर से उस हमशक्ल औरत के पीछे चले जाए, इसलिए आज रात के लिए कमरे में ताला लगा रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तुम ठीक कर रही हो, शायद रात भर में मुन्ना को समझ आ जाए। जी। माँ जी, हमने अंदर कुछ नहीं कहा। आपकी और हमारी इज्जत की खातिर हम अंदर चुप रह गए, पर ये हमारे पति नहीं है। आपने लड्डू के पापा की जो तस्वीर हमें दिखाई थी, ये वो तो नहीं है। फिर ये आदमी कौन है? मुझे पता है ये तेरा पति नहीं है, और ना ही ये मेरा बेटा है। ये मेरे गांव के रिश्तेदार का लड़का है, जिसे मैंने तुझे यहाँ उस लफंगे से बचाने के लिए बुलाया है। देखिए, काफी रात हो चुकी है और घर पर चलते हैं। बाकी की बातें घर पे जाके कर लेंगे ना। आप मेरे साथ बाइक पे बैठिए, और माँ जी, आपको बाइक पे बैठने में बहुत दिक्कत होगी। मैं आपके रिक्शा बुलवाता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं माँ जी, हम आपके साथ ही जाएंगे। हे भगवान, ये तो पेनी नजर गड़ा खड़ा है। अब वो अपने नकली पति के साथ नहीं गए तो कहीं इसके असली पति को शक ना हो जाए। एक काम कर बेटा, तू इसी के साथ घर चली जा। लड्डू घर पर अकेली है, अगर वो नींद से उठ गई और हम दोनों में से कोई भी उसे नहीं दिखा तो वो डर जाएगी बेटा। लेकिन माँ जी, हम चलिए, इसके साथ जा। कोई रिश्ता नहीं है। मैं अप्पू का पति हूँ। यही हमारे पति है। क्या हो रहा है सब मेरे साथ? अगर वो मेरी राधिका नहीं थी तो मुझे उसके साथ इतना अपनापन महसूस क्यों हो रहा है? क्यों उसे किसी और के साथ देखकर मुझे इतना गुस्सा? उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के घर आकर बैठ जाएगी, तो इसीलिए मैंने फोन करके हवाई अड्डे से मेरे बेटे को यहाँ बुला लिया। तो फिर वो बाइक पे कैसे आया? ना उसके पास कोई लगेज था, वो उसका हस्बैंड नहीं था। बात कुछ और है यहाँ पे।
मुझे जल्द से जल्द राधिका के पास पहुंचना होगा। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? माँ ने दरवाजा लॉक किया होगा। अब क्या करूं मैं? क्या हुआ? आपने ऐसे अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने नहीं रोकी, लगता है बाइक खराब हो गई। अभी देखता हूँ, रुको। हाँ। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो हमें। मौसम भी है, दस्तूर भी है, और वैसे भी तुम्हारा पति सालों से तुम्हारे पास नहीं है ना, कितना अकेलापन लगता होगा ना तुम्हें। देखो, जबान संभाल के बात करो वरना हम। कितना भी शोर मचा लो, कोई नहीं है, कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा मुझसे। छोड़ो, समझ रही हो? छोड़ो, छोड़ो हमें। बचाओ, कोई है, बचाओ हमें। बचाओ हमें। देखिए, प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। कोई है, कोई बचाओ। कोई है। बेचारा हमारा मुन्ना बारिश में बहुत देर तक भीगा है, कहीं बीमार ना पड़ जाए, इसलिए ये सूप पिलाकर उसे दवा दे देंगे। हे भगवान, हमारा मुन्ना कहाँ चला गया? मुन्ना, मम्मी जी वो देखिए। दिव्यम खिड़की से कूद के भाग गया। हाँ मुन्ना के पापा, अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका।
अरे उसे इतना समझाया, इतना रोका, यहाँ तक कि उसके कमरे के बाहर ताला भी लगा दिया, फिर भी वो नहीं माना और चला गया। लेकिन इतनी तूफानी रात में देवर जी गए कहाँ होंगे? क्या हुआ? हमने कुछ गलत पूछ लिया क्या? जब अक्ल बढ़ रही थी तब क्या तुम बगीचे में टहल रही थी? अरे हमने पूरी राम कथा सुना दी और तुम पूछ रही हो कि सीता कौन थी? कितना बड़ा हंगामा हो गया जिसके लिए तो और कहाँ गया होगा हमारा मुन्ना? गया होगा ना उसी राधिका के पीछे। मम्मी जी, राधिका हमारा कहने का मतलब वही है, वो अप्पू के पीछे भागा होगा ना। वो राधिका कैसे हो सकती है? राधिका तो मर चुकी है ना। लेकिन सुजाता, राधिका की लाश अभी तक मिली नहीं है। क्या पता। तुम कहना क्या चाहती हो कविता? मम्मी जी, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुमकिन है शायद वो सच में राधिका हो। नाले से बहकर वो बच गई हो। माँ, अगर ऐसा होता तो राधिका हमारे घर तो आती और हम सबको तो पहचानती। इतने साल इतनी दूर क्यों रहती वो? गोलू बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे दिव्यम की याददाश्त चली गई थी, वैसे ही शायद राधिका की भी याददाश्त चली गई। नहीं भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? राधिका कैसे जिंदा हो सकती है? राधिका तो मर चुकी है ना। बोलिए मत कि राधिका को ढूंढने के लिए हम लोगों ने कितनी जद्दोजहद की थी, यहाँ तक कि पुलिस में जाकर के उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट तक दर्ज करवाई थी। अगर राधिका जिंदा होती तो कोई ना कोई तो हमें बताता आकर के ना उसके बारे में। हाँ, मम्मी जी सही कह रही है। और फिर वो अप्पू जी की सास, वो भी बेवजह झूठ तो नहीं कहेंगे ना। और हाँ, उनके पति भी तो आए थे ना आज घर, और इतने सारे लोग एक ही सुर में एक ही बात तो नहीं करेंगे ना। अरे ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन अब दिव्यम का क्या करना है? जिस तरह से उस अप्पू, जो भी नाम है उसका, उसके पीछे पड़ा है, उसे देख के तो डर लगता है कहीं अप्पू के घर वालों ने दिव्यम पे कोई कानूनी कार्रवाई करवा दी तो। नहीं, हमें कैसे भी करके दिव्यम को ये सब करने से रोकना होगा। रहने दीजिए मुन्ना के पापा, जब उसको समझ में आ जाएगा ना तो खुद मान जाएगा। जब उस अप्पू को ढूंढ करके परेशान हो जाएगा ना तो खुद घर वापस आ जाएगा। तब तक हम जाकर के अपने कमरे में आराम करते हैं, आप लोग भी जाकर के सो जाइए। मम्मी जी, आप ऐसी क्यों जा रही है? दिव्यम जी का तो पता लगाना ही होगा ना। अग्नि, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैंने कह दिया ना, मैं किसी से कोई बात नहीं करनी है। माफी मांग। मैंने कहा माफी। ज़बान संभाल के बात करना। तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो पत्नी है वो मेरी। मैं आप इसको मेरी बहन मानता हूँ। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी राधिका के साथ बदतमीजी करने की, उसे हाथ लगाने की? एक शब्द भी और बोला ना तो अभी तक सिर्फ नाक तोड़ी है, पूरा का पूरा मुंह तोड़ दूंगा। राधिका, दिव्यम, मत चलो, मेरी पत्नी है, समझा? हाथ कैसे लगाया तूने उसे? राधिका, 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 राधिका।
है ना तुझे नकली पति बनने का? अरे भैया जी आप क्या कर रहे हैं? वही कर रहा हूँ जी, आज वैसे कर रहा है। बड़ा शौक है ना तुझे पति बनने, बहुत शौक है ना तुझे, और तो फिर रौब जमाने का। लड़कियों को अपनी जागीर समझता है तू? मासूम लड़की दिखी नहीं कि उन्हें छेड़ता है, उनके ऊपर खुबाब जमाता है तू? आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि 7 जन्मों तक तू और तेरी आने वाली 7 पुश्तें हर लड़की को हमेशा देवी की नजर से देखेगी। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये सब पहले भी हो चुका है? राधिका पत्नी है मेरी, समझा तू? राधिका, राधिका, राधिका क्या हुआ? क्या हो गया है? तुम ठीक हो? राधिका क्या बात है? किस बात की नाराजगी है? क्यों गुस्सा हो तुम मुझसे? जो भी नाराजगी है तुम्हारी, जिस बात का भी गुस्सा है तुम्हारा, मैं सब बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। मैं नहीं जी पाऊंगा राधिका, प्लीज। तुम ठीक हो? राधिका, हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? क्यों लग रहा है हमें जैसे ये बातें हम पहले भी सुन चुके हैं, ये हालात पहले भी सामने आए? क्यों एक दूसरे की ये फिक्र है हमारी आंखों में? राधिका की लाश अभी तक मिली नहीं है। नाले से बहकर वो बच गई हो। नहीं 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 नहीं, ये भाभी की बात सच नहीं हो सकती। राधिका वापस नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। राधिका क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? थैंक गॉड राधिका। मैं सब कुछ खो सकता हूँ राधिका, लेकिन तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा सुख, चैन, मेरा सुकून हो तुम राधिका। राधिका शादी से नहीं आना ना तुझे, जन्मों का रिश्ता है हमारा राधिका। हम हमेशा साथ रहेंगे। राधिका! हे भगवान, ये फोटो फ्रेम कैसे टूट गया? कहीं हमारा मुन्ना ठीक तो है ना? या ये इस बात का इशारा है दिव्यम और रागिनी का रिश्ता खतरे में है। बहुत साल से सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर न जाने कहां से ये राधिका नाम का तूफान हमारी जिंदगी में वापस आ गया। हमें पता लगाना ही होगा कि वो लड़की अप्पू है या राधिका। राधिका पत्नी है मेरी, समझा तू?
कैसे टूट गया? शीशे का टूटना तो अब शगुन होता है ना। हे भगवान। दादी जी प्लीज। क्या पता हमारा दिव्यम किसी परेशानी में हो। मैं मंदिर में बैठकर दिव्यम की रक्षा के लिए पाठ करती हूँ। तो मम्मी जी भी ना रोज के वक्त ही गायब हो जाती है। पता नहीं कमरे में बैठ के क्या कर रही है। दिव्यम जी भी अपना फोन लेके नहीं गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे ढूंढे उन्हें। अली भाभी आप भी ना, आपने तो डरा ही दिया था हमें। हम आपकी इस बेचैनी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर देवर जी को काबू में करना है तो आपको कृष्ण की रुक्मणी बनना पड़ेगा। मतलब जब द्वापर युग में रुक्मणी ने श्री कृष्ण का अपहरण किया था तो कली जरा खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो। तेज हवा की वजह से दिया जल नहीं पा रहा। जी दादी। कहीं इस बार दिव्यम जी को उस सर्कस वाली अप्पू ने तो किडनैप नहीं कर लिया? राधिका बंसल, क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? जल्दी वापस आइएगा क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। दिव्यम जी प्लीज आंखें खोलिए। क्या हो गया आपको? दिव्यम जी आंखें खोलिए। कोई है? प्लीज हमारी मदद करो। कोई है? दिव्यम जी क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए दिव्यम जी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।